हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज जानेंगे एक अपकमिंग आईपीओ गाइस, जो कि जानेंगे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई और गाइस इस आईपीओ में अप्लाई करें या फिर नहीं, क्या करना चाहिए, डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ की बात करें तो 23 जुलाई आज के दिन ओपन हो रहा है और 25 जुलाई क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। ₹2 का फेस वैल्यू, 225 to 237 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, लॉट साइज है 63 शेयर्स का और कॉम्बो है फ्रेश इश्यू ऑफर फॉर सेल का। ये कॉम्बो आईपीओ है जो कि 440, जो कि अगर हम बात करें टोटल इशू साइज 460.4 करोड़ का 1 करोड़ 94 लाख शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू और ओनली 60.4 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। बुक बिल्ड आईपीओ एनएससी और बीएससी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 28 जुलाई का। 29 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 30 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिटेल, मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 63 शेयर्स मिलेंगे, 14,900 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 1,94,000 पे करना होगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 2,09,000 रुपीज का पे करना होगा। मैक्सिमम 66 लॉट, 9,85,000 का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। प्रोमोटर की बात करें, शरद खंडेलवाल, विधि शरद खंडेलवाल, एमिएबल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, केके ओवरसीज कॉर्पोरेशन इसके प्रोमोटर है। प्री इश्यू होल्डिंग 95% का है। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी को 30%, जो कि एंकर इन्वेस्टर 20% क्यूआईबी। एचएनआई की बात करें तो बिग एचएनआई 10%, स्मॉल एचएनआई 5% का और रिटेल को 35% ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 138.1 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे कंपनी में जीएमपी का, तो 103 रुपीज का जीएमपी, मतलब इस कंपनी का जीएमपी नो डाउट बहुत ही स्ट्रॉन्ग जीएमपी ट्रेड कर रहा है, विच मींस 43.4% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब कंपनी जो है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने के चांसेस हो सकते हैं। 340 पे लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज। अब अगर हम इसके बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो 2006 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक लैपटॉप डेस्कटॉप आईसीटी डिवाइसेस का, जो कि रिफर्बिशिंग सर्विसेज के लिए, इन सभी का प्रोडक्ट्स और रिफर्बिशिंग सर्विसेज के लिए ऑफर करती है। रिफर्बिशिंग सर्विसेज ऑफर करता है ग्लोबल में मार्केट में, मतलब वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया, इन दोनों मार्केट में कंपनी प्रोवाइड करता है। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इंडिया, यूएसए, यूरोप, अफ्रीका और यूएई, इन सभी कंट्रीज में। कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार इसका एक ब्रांड है, इसके अंडर कंपनी ऑपरेट कर रहा है, जिससे रिफर्बिश आइटम्स को जो है, रिफर्बिशमेंट को जो है सोर्सिंग करता है, सोर्सिंग कर रही है और उसको ऑफर कर रहा है। आफ्टर सेल सर्विसेज सेल करता है, आगे इसको सेल करता है, सेल से लेकर आफ्टर सेल सर्विसेज और वारंटी प्रोवाइड कर रही है कंपनी। और अदर वैल्यू एडेड सर्विसेज जैसे ITAD, ई वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, वारंटीज, डोर स्टेप सर्विसेज, ऑन साइट इंस्टॉलेशन, फ्लेक्सिबल पे ऑप्शन, इजी अपग्रेड्स, एश्योर्ड बाईबैक प्रोग्राम्स और बाईबैक प्रोग्राम्स, रिफर्बिश्ड ICT डिवाइसेस के लिए कंपनी प्रोवाइड करता है, ऑफर करती है। और कंपनी जो है ना, बाईबैक सॉल्यूशंस टेलर करता है, जो टेलर बाईबैक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है ये लैपटॉप और डेस्कटॉप्स के लिए, जिससे लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स जैसे विजय सेल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और OEM ब्रांड स्टोर्स जैसे HP इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, लेनोवो ग्लोबल टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि लेनोवो कंपनी, लेनोवो ब्रांड, इसके लिए मतलब कि जो है इनको हेल्प करता है लैपटॉप और डेस्कटॉप्स के लिए सॉल्यूशन, टेलर्ड बाईबैक सॉल्यूशन प्रोवाइड करके इसको जो है हेल्प करती है कंपनी, जिससे एफिशिएंट कस्टमर फ्रेंडली बाईबैक प्रोग्राम्स फैसिलिटेटिंग जो है रन कर सके, सेल रन कर सके नए डिवाइसेस का। कंपनी के सेल्स नेटवर्क में अगर बात करें तो रिफर्बिश्ड ICT डिवाइसेस है, जो कि लगभग 38 कंट्रीज में सेल कर चुका है 31 मार्च 2025 के अकॉर्डिंग। और जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का नेटवर्क के अगर सेल्स नेटवर्क की बात करें तो 4154 टच पॉइंट्स इंडिया में और ग्लोबल मार्केट में। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 1194 एम्प्लॉइज का टीम है। फिनेंशियल की बात करेंगे, देखिए कंपनी का बिजनेस ये न्यूमरो यूएनओ इंडियन प्लेयर है, मतलब कि एक तरह से समझिए कि कंपनी एक नंबर 1 प्लेयर है गाइस, इंडियन प्लेयर है रिफर्बिश्ड IT डिवाइसेस और के लिए और रिलेटेड उससे प्रोवाइड कर रहा है रिलेटेड सर्विसेज का ग्लोबल मार्केट में, जो कि मोस्ट प्रेफर्ड पार्टनर है जाइंट कंपनीज के लिए IT हार्डवेयर में, जैसे लेनोवो के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है, इसके अलावा HP के साथ पार्टनरशिप किया हुआ है गाइस कंपनी। फिनेंशियल की बात करें 25 में 719.4 करोड़ का एसेट्स है, नेटवर्थ 226 करोड़ का, रिजर्व 176.6 करोड़ का, डेट है 447 करोड़ का। कंपनी पर डेट लेकिन बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है गाइस, अगर डेट देखा जाए तो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन एसेट्स, नेटवर्थ और रिजर्व्स भी इंक्रीज करता हुआ नजर आया है। रेवेन्यू प्रॉफिट
23 में 662.8 करोड़ का रेवेन्यू, 32.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 1143.8 करोड़ का रेवेन्यू, 52.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 1420.3 करोड़ का रेवेन्यू, 69 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए, कंपनी का फिनेंशियल टॉप लाइन हो या बॉटम लाइन, कंसिस्टेंट ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। स्टेबल ग्रोथ है गाइस, कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं है, स्टेबल ग्रोथ है। ROE 30.5% का, R1W सेम है। ROCE 17.3%, डेट टू इक्विटी 1.9 टाइम, जो मैंने बताया आपको डेट बहुत ज्यादा है कंपनी पर। PAT मार्जिन 4.9%, EBITDA मार्जिन 8.9%, प्राइस टू बुक वैल्यू 10.1 टाइम, P रेशियो 33.35 टाइम्स का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम बात करें कुछ रिस्की पॉइंट का, तो कंपनी में कुछ रिस्की पॉइंट जैसे हाई डिपेंडेंस है लैपटॉप सेल्स पर, जो कि लगभग 75% ऑफ टोटल ऑपरेशनल रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट कर रही है, जिससे कंपनी जो है वल्नरेबल टू मार्केट फ्लक्चुएशन बन रहा है, जिससे कि रिस्क हो सकता है। प्लस टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंसेंस रिस्क का जो कि एक्सपोजर हो सकता है, जिस तरह से ICT इंडस्ट्री में रैपिडली इवॉल्व कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ऑपरेशंस के कारण गए लिक्विडिटी और फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को स्ट्रेन कर सकता है। मॉडरेट फाइनेंशियल रिस्क प्रोफाइल है, जो कि एडजस्टेड ओवरऑल, जो कि अगर देखा जाए 24 फाइनेंशियल 12.73 टाइम्स का देखने को मिल रहा है, जो कि रिस्क थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और इंटेंस कॉम्पिटिशन है रिफर्बिश्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट में, डोमेस्टिकली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन GMP के अकॉर्डिंग लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, नो डाउट बहुत स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग मिलने जा रही है। अब देखिए न्यू वर्सेस यूज्ड एंड रिफर्बिश्ड PC जनरेशन एनालिसिस अगर करेंगे, तो यूज्ड और रिफर्बिश्ड PC मार्केट जो है ना स्टेडली इंक्रीज करा। मार्केट शेयर है ओवरऑल पीसीज मार्केट का जो शेयर है इंडिया में लगातार इंक्रीज कर रही है। लगभग 19 फाइनेंशियल ईयर में 19% का था, और अभी 30 तक 25% का जो है इंक्रीज होने के चांसेस है, और लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रोथ, ये जो ग्रोथ है ना, ये लार्जली ड्राइवर है, मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के इमरजेंसीज के द्वारा अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, जिससे कस्टमर ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी इनहेंस कर रहा है। मार्केट फॉर्मलाइजेशन के कारण गाइस कंज्यूमर्स जो है मोर कॉन्फिडेंट बन रही है इस परचेजिंग डिसीजंस में, और सिग्निफिकेंटली बूस्ट कर रहा है उनके विलिंगनेस को और रिफर्बिश्ड ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने में। क्योंकि देखिए अभी देखा जाए तो मेनली जो न्यू आइटम जो होता है, न्यू प्रोडक्ट जो होता है ना, उसका प्राइस बहुत ही हाई होता है। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट का क्या होता है, प्राइस थोड़ा सा लो होता है। और कंपनी जो है ना यहाँ पे 1 to 3 ईयर का वारंटी भी जो प्रोवाइड करता है 1/3 प्राइस में, और नए लैपटॉप का 1/3 प्राइस पे कंपनी प्रोवाइड करता है, जो कि 1 to 3 ईयर के वारंटी के साथ ओरिजिनल लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स का जो कि परफॉर्मेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के द्वारा जो सब प्रोवाइड करती है। ये कंपनी का बिजनेस है गाइस, अगर देखा तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रिफर्बिशर लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स का बन चुका है, और लार्जेस्ट रिफर्बिशर बन चुका है ICT डिवाइसेस ओवरऑल ग्लोबली और इन इंडिया में। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मार्केट सप्लाई चेन है, जो कि स्टैब्लिश किया है सोर्सिंग बेस का लॉन्ग टेल ऑफ वेंडर्स और वाइड कस्टमर बेस के साथ। वेल एस्टैब्लिश्ड रिफर्बिशिंग कैपेबिलिटीज है और स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोकस कर रहा है क्वालिटी पर। तो ये गाइस कुछ अच्छी पॉइंट्स भी निकल के आ रही है। लेकिन हाँ, अगर देखिए यहाँ पे रेवेन्यू जो है ना, इसका लैपटॉप सेल्स जैसे मैंने बताया कि 75% कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ 23 में अगर देखा तो 80% का था, लेकिन 24 तो बहुत ज्यादा डाउन, लेकिन 25 वापस इंक्रीज किया। मतलब 1/2 रेवेन्यू जो है, 3/4 रेवेन्यू जो है ना, ये सिर्फ लैपटॉप के सेल्स से जनरेट करता है, बाकी अदर 24.4% का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। जैसे देखिए कुछ प्रोडक्ट है, जैसे डेल लैटिट्यूड है, ये प्रोडक्ट आप देख सकते हैं 85,000 नए प्रोडक्ट का प्राइस है, लेकिन ये ऑफर करता है 23,250 रुपीज पे, जो कि देख सकते हैं HP का 1,03,000 का प्रोडक्ट 27,000 में पे प्रोवाइड कर रहा है। लेनोवो का 92,000 का प्रोडक्ट 22,500 पे कर रही है। मेनली इसका बिजनेस देखिएगा ना, तो इंडिया में अगर देखा जाए तो इसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का इंडिया से 23 में 49.5% था, 24 में 42%, 25 में 24.5%। मतलब इंडिया से जो कंट्रीब्यूशन है ना धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है। और मेनली इसका इंक्रीज कहां पे होता है, मिडिल ईस्ट। देखिएगा तो 35% था, 47% और 50.6% का कंट्रीब्यूशन हुआ। मतलब इंडिया से रिड्यूस हो रहा है, लेकिन कंपनी में अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट से मेनली इसका कंट्रीब्यूशन इंक्रीज कर रहा है। यूएसए से भी देखिए 17.9% का कंट्रीब्यूशन है, अदर्स में 7% का कंट्रीब्यूशन है। तो ओवरऑल देखिए कंपनी जो है ना फंडामेंटली तो बहुत ही स्ट्रांग है, और प्लस मिडिल ईस्ट में बहुत ज्यादा फोकस कंपनी कर रही है। अब अगर हम इसके कुछ कॉम्पिटिटर की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो इसके कुछ कॉम्पिटिटर भी है गाइस, जैसे इसका कॉम्पिटिटर न्यू जैसा टेक्नोलॉजीज आप देख सकते हैं। लेकिन हाँ, न्यू जैसा में EPS वगैरह निगेटिव देखने को मिल रहा है, ROE भी निगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका रेवेन्यू देखें तो न्यू जैसा के सामने इसका रेवेन्यू बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, अगर आप इसमें कंसिडर करना चाहते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म की लिस्टिंग इनके लिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, क्योंकि देखिए इसमें ज्यादा चांसेस है कि इसमें इन्वेस्टर बहुत ज्यादा जो है मतलब कि इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट दिखाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इस कंपनी का, वैसे अगर कोई खास पीयर नहीं है, अगर हम देखेंगे तो कोई खास पीयर नहीं है, स्पेसिफिक इसका कोई पीयर नहीं है गाइस।
बल्कि एक है जो कि बहुत छोटी कंपनी न्यू जैसा, जो कि सेम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसमें अप्लाई करने सोचते तो आप सेकंड थॉट ले सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।